हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज क्वेस्ट। आज सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ। सोचिए आप पहली बार किसी इंसान से मिले हैं और वो इंसान आपको पूछ रहा है कि आप कौन से जगह से बिलोंग करते हैं। तो अगर उस टाइम पे आप उस इंसान को बोलेंगे कि मैं ना वो जहाँ पे एक नदी है, जहाँ पे बहुत सारे मंदिर है, जहाँ पे घाट है, मैं उस जगह से बिलोंग करती हूँ या करता हूँ, तो वो जो इंसान है वो कंफ्यूज हो जाएगा आप किस जगह के बारे में बोल रहे हैं। बट व्हेन यू टेक द नेम कि जैसे मैं वाराणसी से बिलोंग करता हूँ या मैं काशी से बिलोंग करता हूँ, तो इस इंसान को समझ में आ जाएगा ओके। और एक क्वेश्चन सोचिए कि आपको कोई पूछ रहा है कि आपका दोस्त कौन है। उस टाइम पे अगर आप बोल रहे हैं कि वो जो है ना एक लंबा करके उस गली में रहता है, ये खाता है, फुटबॉल खेलता है, ये वो, तो उस इंसान को समझ में नहीं आएगा कि आप किसके बारे में बोल रहे हैं। बट अगर आप नाम बोलते हैं तो वो बोलेगा अच्छा, तो वो तुम्हारा जैसे कि राहुल, रिया, कुछ भी नाम अगर बोलते हैं तो बोलेगा अच्छा ये तुम्हारा दोस्त है। तो आप समझ सकते हैं नाम कितना इम्पोर्टेंट है। एक दुनिया जहाँ पे अगर किसी का भी नाम नहीं होता, किसी चीज़ का नाम नहीं होता, किसी जगह का नाम नहीं होता, सोचिए तो कैसा वो दुनिया होता। क्या वो पॉसिबल होता? नहीं, वो पॉसिबल नहीं होता हमारे रहने के लिए, क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाते हैं एक्चुअली। और एक चीज़ है, नाम क्या करता है, आइडेंटिटी बेयर करता है। आपका नाम, मेरा नाम, ये हमारा आइडेंटिफिकेशन है। नाम से ही परिचय होता है, राइट? सो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दैट्स व्हाई टुडे वी आर गोना लर्न वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ग्रामर, दैट इज नाउन। लेट्स स्टार्ट। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि नाउन का मतलब हो जाता है नाम। एन फॉर नाउन, एन फॉर नाम। सो सिंपली अगर मैं बोलूँ तो नाउन क्या हो जाता है, हमारा नेमिंग वर्ड्स। नेमिंग वर्ड्स। सो नेमिंग वर्ड्स का मतलब किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है। वो पीपल हो सकता है, प्लेस हो सकता है, थिंग्स हो सकता है, एनिमल्स हो सकता है, इवन फीलिंग्स भी हो सकता है। कुछ भी, किसी भी चीज़ का नाम जब भी होगा वो हमारा हो जाता है नाउन। मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, देखिए। ही इज अ बॉय, रिया likes to sing, and honesty is the best policy। देखिए तीनों सेंटेंस मैंने लिखा है, यहाँ पे 3 सेंटेंसेस मैंने लिखा है। फर्स्ट सेंटेंस में देखिए ही इज अ बॉय। बॉय एक नाउन है, लड़का, लड़का नाम, लड़का पर्टिकुलर नहीं है लेकिन लड़का नाउन है। रिया ये तो पर्टिकुलर है, ये एक नाम है। और ऑनेस्टी, ऑनेस्टी भी नाउन है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑनेस्टी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, वो हम सीखेंगे। और ऑनेस्टी नाउन, क्योंकि हमारे सेंटेंस स्ट्रक्चर में हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो नाउन या प्रोनाउन होता है। अब प्रोनाउन तो है नहीं, तो ये हमारा नाउन है। तो एक चीज़ गौर से देखिए, ये जो बॉय है, रिया है एंड ऑनेस्टी है, क्या ये तीनों सेम तरह के नाउन है? बॉय भी सेम काइंड का है, रिया भी सेम काइंड का है, ऑनेस्टी भी सेम काइंड का है? नहीं, ये तीनों अलग अलग काइंड का नाउन है, मतलब इन लोगों का टाइप अलग अलग है। तो हमारे नाउन में कुछ टाइप्स होते हैं, कुछ काइंड्स होते हैं। चलिए उसको हम डिटेल्स में पढ़ते हैं। हमारा जो फर्स्ट टाइप होता है, फर्स्ट जो काइंड होता है नाउन का, वो हमारा हो जाता है कॉमन नाउन। वो हमारा है कॉमन नाउन। अब इस कॉमन वर्ड से आपको बहुत अच्छी तरीके से पता चल रहा है कि कॉमन का क्या मतलब होता है। कॉमन का मतलब होता है जो जनरल है, जो ऑर्डिनरी है, जो स्पेसिफिक नहीं है, जो पर्टिकुलर नहीं है। कॉमन है मतलब जनरल है। तो कोई भी जनरल नाम, किसी भी चीज़ का जनरल नाम, वो हमारा हो जाता है कॉमन नाउन। जैसे कि एग्जाम्पल अगर दूँ, जैसे कि बॉय, जैसे कि सिटी, जैसे कि गर्ल, जैसे कि डॉग, जैसे कि पेन, जैसे कि टेबल, जैसे कि रिवर, जैसे कि कंट्री, ओके।
एटसेट्रा। मतलब यहाँ पे देखिए बॉय का मतलब लड़का, शहर, लड़की, डॉग, पेन, टेबल, रिवर, कंट्री, ये सब नाम ही तो है, लेकिन ये स्पेसिफिक नहीं है, जनरल है। क्यों जनरल है? अगर मैं बॉय बोल रही हूँ मतलब लड़का बोल रही हूँ, मतलब पर्टिकुलर तो किसी लड़के को नहीं बोल रही हूँ, इन जनरल मैं लड़के को बोल रही हूँ। यहाँ पे मैं अगर सिटी बोल रही हूँ तो पर्टिकुलर किसी सिटी को नहीं बोल रही हूँ, इन जनरल मैं सिटी बोल रही हूँ, शहर बोल रही हूँ। सिमिलरली गर्ल, डॉग, पेन, कंट्री के लिए भी सिमिलर है। जब मैं कंट्री बोल रही हूँ मतलब इन जनरल कंट्री के लिए बोल रही हूँ, देश के लिए बोल रही हूँ, लेकिन यहाँ पे अगर मैं पर्टिकुलर किसी कंट्री का नाम दे देती तो वो स्पेसिफिक हो जाता, तब वो कॉमन नहीं रहता, तब वो जनरल नहीं रहता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि ही इज अ बॉय, मतलब वो एक लड़का है। आई एम अ गर्ल, मैं एक लड़की हूँ, तो मैं यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं कर रही हूँ। ऑब्वियसली इन जनरल क्या है, लड़की हूँ, लड़का है। लेकिन अगर मैं बोलती हूँ आई एम रश्मिता, रश्मिता एक प्रॉपर मतलब पर्टिकुलर है, स्पेसिफाइड नाम है, तो वो कॉमन नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल्स मैंने लिखा है ये सब कॉमन नाउन है, क्योंकि कॉमन नाउन का मतलब ही होता है जनरल नेम्स, जनरल नेम्स। अब वो किसी भी चीज का जनरल नाम होता है जो कॉमन है। ओके, हमारा जो सेकेंड काइंड है नाउन का वो हो जाता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर, जैसे कि मैंने कहा कि प्रॉपर पर्टिकुलर स्पेसिफाइड नेम होगा, मतलब किसी भी चीज का नाम जो पर्टिकुलर है, जो स्पेसिफाइड है। जैसे कि हमने आर्टिकल्स में पढ़ा था कि द कब यूज होता है किसी स्पेसिफाइड नाउन से पहले, तो वो स्पेसिफाइड नाउन क्या था, प्रॉपर नाउन था। सिमिलरली मतलब प्रॉपर नाउन का मतलब होता है कि जो पर्टिकुलर नाम है, पर्टिकुलर नेम्स, और you can say specified names, specified names मतलब जो कॉमन नहीं है, वो जनरल नहीं है, वो पर्टिकुलर है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बोल रही हूँ कि इंडिया, जैसे कि अगर मैं बोल रही हूँ मेरा नाम ही ले लीजिए कि रश्मिता, जैसे कि मैं अगर बोल रही हूँ कि गंगा, जैसे कि अगर मैं बोल रही हूँ सन, जैसे कि अगर मैं बोल रही हूँ कि सोचिए आपका एक पेट है छोटा सा क्यूट सा और उसका कुछ नाम है, अगर उसका नाम है बोजो, ओके, तो किसी भी नाम, तो यहाँ पर्टिकुलर नाम वो हमारा हो जाएगा प्रॉपर नाउन। क्योंकि देखिए इंडिया जब मैं बोल रही हूँ मैं एक स्पेसिफाइड कंट्री के बारे में बोल रही हूँ, हमारे देश का नाम है इंडिया, वो इन जनरल कंट्री नहीं है, एक स्पेसिफाइड एक पर्टिकुलर कंट्री है, हमारे वर्ल्ड का एक स्पेसिफाइड कंट्री है जो है इंडिया। रश्मिता ये तो मेरा नाम है, वो ऑब्वियसली पर्टिकुलरली मुझे ही बोलता है, पर रश्मिता नाम से मैं मुझे जानती हूँ। गंगा देखिए एक स्पेसिफाइड रिवर का नाम है, इसका जो कॉमन नाउन हो जाएगा वो रिवर होगा, लेकिन जब भी आप गंगा बोल रहे हैं तो एक पर्टिकुलर रिवर को बोल रहा है वो, जो कि है गंगा। नेक्स्ट देखिए सन, सन हमारे पास एक ही है, वो प्रॉपर होगा। अब बोझो, जैसे कि मैंने कहा अगर आपका कोई पेट है तो उसका एक नाम आपने दिया है, वो बोझो है अगर, तो ऑब्वियसली वो इन जनरल पेट को तो नहीं बोलेगा, आपके पर्टिकुलर आपके पेट को ही बोलेगा ना बोझो। तो ऐसा जो स्पेसिफाइड नाम्स होता है, जो कॉमन नहीं होता है, जो पर्टिकुलर होता है, वो हमारा हो जाता है प्रॉपर नाउन। और एक चीज प्रॉपर नाउन में होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, नॉट फॉर ऑल टाइम्स, कि प्रॉपर नाउन का जो शुरू का लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल में होता है। ये हम जब बच्चे लोगों को सिखाते हैं ताकि वो आइडेंटिफाई कर पाए, इसलिए सिखाते हैं। तो लेकिन हाँ, फॉर मोस्ट ऑफ द केसेस, नॉट फॉर एवरी केसेस। तो फर्स्ट लेटर जो होता है देखिए वो क्या हो रहा है, यहाँ पे कैपिटल लेटर से शुरू हो रहा है। नेक्स्ट जो हमारा काइंड होता है वो होता है कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट काइंड जो होता है वो होता है कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन क्या है? कलेक्टिव मतलब कलेक्शन, मतलब ग्रुप, राइट? मतलब किसी भी नाम का ग्रुप,
मतलब वो नाम पीपल हो सकता है, कुछ चीज़ थिंग्स हो सकता है, कोई भी प्लेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो ग्रुप में बताया जाएगा। किसी भी नाम का ग्रुप जब कलेक्शन, इट्स कलेक्शन ऑफ नेम्स, कलेक्शन ऑफ नेम्स, वो हमारा हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से a bouquet of flowers and then a team of players, yeah, a group of people, a flock of sheep। यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस कीजिए, ये जो बुके है, टीम है, ग्रुप है, फ्लॉक है, ये सभी क्या कलेक्शन को समझा रहे हैं। फर्स्ट सेंटेंस में बुके का मतलब होता है वही ग्रुप होता है। ओके, मतलब किसका बुके है, बंच, मतलब बुके है, ग्रुप है, फ्लावर्स का है। टीम किसका है, प्लेयर्स का है। ग्रुप किसका है, पीपल का है। फ्लॉक किसका है, शिप का है। इन सब का मीनिंग ही ग्रुप होता है, इस सब का मीनिंग ही ये होता है कि कलेक्शन ऑफ समथिंग एक्चुअली। सो ये जो बुके, टीम, ग्रुप, फ्लॉक, ये सब हमारा हो जाएगा कलेक्टिव नाउन, ये सब हमारा हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। और उसके साथ ये जो फ्लावर्स है, प्लेयर्स है, पीपल है, शिप है, ये हमारा हो जाएगा सब कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, क्योंकि ये इन जनरल है, पर्टिकुलर तो किसी भी फ्लावर का नाम नहीं है, प्लेयर का भी नाम नहीं है, पीपल का भी नाम नहीं है। तो ये हमारा हो गया कॉमन नाउन। और ये जो वर्ड्स है, ये इस फ्लावर्स के एक ग्रुप को समझा रहा है, प्लेयर्स के ग्रुप को समझा रहा है, पीपल के ग्रुप को समझा रहा है, इसलिए ये सब वर्ड्स हमारा हो जाता है कलेक्टिव नाउन। अब देखिए, हर एक चीज़ के लिए अलग अलग मतलब कलेक्टिव नाउन यूज़ होता है, सबके लिए सेम नहीं होता है। वो हमको सीखना पड़ेगा कि किसके साथ कौन सा वाला कलेक्टिव नाउन यूज होता है। लेकिन कलेक्टिव नाउन का जो कॉन्सेप्ट होता है वो यही होता है कि ग्रुप ऑफ नाउन्स को समझाता है। जैसे कि ये सब वर्ड्स हमारा यहाँ पे हो गया कलेक्टिव नाउन्स। नेक्स्ट हमारा जो टाइप होता है वो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट टाइप इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते क्या है, देखिए एब्स्ट्रैक्ट वर्ड का मीनिंग होता है जिसका कोई फिजिकलिटी नहीं होता। फिजिकलिटी नहीं होता मतलब जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। मतलब नाम, नेम्स, ऐसा कुछ नाम दैट कैन नॉट बी टच्ड, मतलब नेम्स दैट कैन नॉट बी टच्ड। इसका मतलब क्या हुआ, टच नहीं कर सकते का मतलब क्या हुआ, जैसे कि सोचिए कोई भी एक फीलिंग, जैसे कि हो गया लव, एक फीलिंग है ना, ये हम सिर्फ फील कर सकते हैं, इसको छू तो नहीं सकते, इसका कोई फिजिकलिटी नहीं है। नेक्स्ट हमारा जैसे हो गया कि फ्रीडम, ये भी सेम है, ये भी हम छू नहीं सकते, लेकिन हाँ इसको हम मतलब फील कर सकते हैं, दिमाग में सोच सकते हैं, लेकिन इसका फिजिकलिटी नहीं है। जैसे कि हो गया करेज, राइट। करेज भी क्या होता है, छुआ नहीं जाता है, टच नहीं किया जाता है, फील किया जाता है करेज को, राइट। इसके बाद हो गया ऑनेस्टी, जैसे कि मैंने कहा था ऑनेस्टी। इसके बाद हो गया जस्टिस एटसेट्रा। मतलब कोई भी नाम जिसका फिजिकलिटी नहीं है, कोई भी फीलिंग्स जिसका फिजिकलिटी नहीं है, जिसको हम छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, लेकिन हाँ उसको हम फील ज़रूर कर सकते हैं, वो सब हमारा हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। अगर मैं एग्जाम्पल दूँ, एक एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी दे दिया है कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, वो एक एग्जाम्पल था। और अगर यहाँ पे मैं बोलती हूँ कि लव इज़ अ precious thing, लव इज अ प्रेशियस थिंग, तो यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्यों? क्योंकि इसको हम टच नहीं कर सकते, इसको छू नहीं सकते, इसको हम जस्ट फील कर सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट और एक काइंड है नाउन का, वो होता है मटेरियल नाउन। दैट इज मटेरियल
नाउन। अब मटेरियल का क्या मतलब होता है? मटेरियल का मतलब वही होता है ना, कोई रॉ सब्सटेंस जिससे कुछ बनाया जाता है, जैसे कि हमारा हो गया गोल्ड, सिल्वर, वुड, प्लास्टिक, ये सब हमारा हो जाता है मटेरियल्स, क्योंकि इससे कुछ चीज बनाया जाता है। तो एक्चुअली मटेरियल नाउन होता है नेम्स ऑफ रॉ मटेरियल्स और substances। जैसे कि हमारा हो गया गोल्ड से ऑब्वियसली नेकलेस, इयररिंग्स कुछ भी बनता है। नेक्स्ट हो गया सिल्वर, मतलब इन गोल्ड और सिल्वर से ज्वेलरी बनता है। नेक्स्ट हमारा हो गया वुड, उससे फर्नीचर बनता है। नेक्स्ट है प्लास्टिक, राइट। नेक्स्ट है कॉटन, मतलब जो सारे रॉ मटेरियल्स होते हैं, जो सारे सब्सटेंसेस होते हैं जिससे कुछ चीज बनता है, वो हमारा आ जाता है मटेरियल नाउन के अंदर। फॉर एग्जांपल वो जो फर्नीचर वुड से बन रहा है, फर्नीचर तो हमारा हो गया ऑब्वियसली कॉमन नाउन। वो जो वुड होगा वो हमारा हो जाएगा मटेरियल नाउन, क्योंकि वुड एक मटेरियल है जिससे फर्नीचर बन रहा है। तो मटेरियल नाउन्स होते हैं कि रॉ मटेरियल्स और सब्सटेंसेस का नाम, जैसे कि ये सब। ओके, नाउन का जो मेन टाइप्स था वो तो हमने सीख लिया है। और भी दो तरह के काइंड्स होते हैं नाउन के। वो होता है काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल का मतलब हमको पता है कि जिसको हम काउंट कर सकते हैं। अनकाउंटेबल का मतलब हो जाता है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। काउंट करने का मतलब ऑब्वियसली, काउंट करने का मतलब गिनना, मतलब 1 2 3 4 ऐसे करके हम काउंट कर सकते हैं। और अनकाउंटेबल का मतलब हो जाता है जिसको ऐसे 1 2 3 4 ऐसे काउंट हम नहीं कर सकते, जिसको हम क्वांटिटी में मेजर करते हैं। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? वी कैन काउंट। काउंटेबल नाउन को हम काउंट कर सकते हैं एंड इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। मतलब अगर काउंटेबल नाउन के बारे में मुझे पूछना है तो मैं क्वेश्चन करूंगी हाउ मेनी से, और अगर अनकाउंटेबल नाउन के बारे में क्वेश्चन करना है उसको मैं पूछूंगी हाउ मच से। हाउ मेनी इज फॉर काउंटेबल एंड हाउ मच इज फॉर अनकाउंटेबल। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो काउंटेबल में ऑब्वियसली पेन, टेबल, राइट, पीपल, पर्सन, कुछ भी आ सकता है जिसको 1 2 3 ऐसे करके काउंट किया जा सकता है। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन में जिसको हम 1 2 ऐसे करके काउंट नहीं कर सकते, फॉर एग्जाम्पल वाटर। क्या आप वाटर को 1 2 3 ऐसे करके काउंट कर सकते हैं? नहीं। आप क्या बोलते हैं? 1 लीटर 2 लीटर, मतलब उसको क्वांटिटी में मेजर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इंफॉर्मेशन, राइट, इसको भी हम काउंट नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एडवाइस, इसको भी काउंट नहीं किया जा सकता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल शुगर, क्या हम शुगर को 1 2 3 ऐसे कर सकते हैं? और राइस भी नहीं कर सकते, उसको हम बोलते हैं 1 kg 2 kg 3 kg और ग्राम, whatever। सो जिसको हम काउंट कर सकते हैं वो हो गया काउंटेबल नाउन, और जिसको काउंट नहीं कर सकते वो हमारा हो गया अनकाउंटेबल नाउन। अब देखिए यहाँ पे मैंने 5 सेंटेंसेस लिखा है, तो इस सेंटेंस में आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा क्या नाउन है। ओके, फर्स्ट सेंटेंस इज इंडिया इज माई कंट्री। इंडिया क्या है? एक पर्टिकुलर नाम है, तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। मैं सिर्फ प्रॉपर लिख रही हूँ, प्रॉपर नाउन ऑब्वियसली। और कंट्री क्या हो जाएगा? कंट्री मतलब सिर्फ देश है, तो ये हो जाएगा हमारा कॉमन नाउन। नेक्स्ट, द टीम ओन द मैच। द टीम, जैसे कि मैंने कहा था कि कलेक्शन, ग्रुप, तो टीम हमारा क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन, राइट। और ये जो मैच है ये क्या हो जाएगा? फिर से ये हो जाएगा हमारा कॉमन नाउन। नेक्स्ट, जस्टिस शुड बी सर्व्ड। जस्टिस क्या है? क्या हम उसको छू सकते हैं? नहीं, लेकिन क्या हम फील कर सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, राइट, क्योंकि इसका फिजिकलिटी नहीं है। नेक्स्ट, हर ड्रेस इज प्योर सिल्क।
ड्रेस क्या है, ड्रेस मतलब कॉमन, इन जनरल ड्रेस के बारे में बोल रही हूँ, तो ये हमारा हो जाएगा कॉमन नाउन। और ये जो सिल्क है ये क्या है, मतलब जो ड्रेस बना है किससे बना है, सिल्क से बना है, मतलब सिल्क हमारा क्या हुआ, सिल्क हमारा एक मटेरियल हो गया, तो ऑब्वियसली सिल्क हो जाएगा मटेरियल नाउन। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, करेज इज अ वर्च्यू। करेज क्या होता है, एक वर्च्यू होता है, तो करेज क्या है, दिखाई नहीं देता, फिजिकलिटी नहीं है, तो ये हमारा हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वर्च्यू भी सेम है, ये भी दिखाई नहीं देता है, तो ये भी हमारा हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, राइट। तो आई होप आपको ये नाउन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। सो काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन so that you can get the notification whenever a new video comes. Thank you for watching.